Okay, we already calculate the mass flow rate per unit area. Now we calculate the condition for maximum discharge. Condition for maximum discharge. देखिए मैंने देख लिया कि मैक्सिमम मास फ्लो रेट जो मुझे मिल रहा है ना, कहाँ मिल रहा है, वो क्रिटिकल प्रेशर मिल रहा है। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, एट क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। ओके, अब देखिए आपको क्या निकालना है, कंडीशन निकालनी है मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए क्या होगी आपके पास। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्चार्ज जो कैलकुलेट होगा किसी भी चीज़ का, अगर आपको मैक्सिमाइजेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आपको अगर मैक्सिमम डिस्चार्ज आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, मास फ्लो रेट पर मिनट will be differentiate with respect to प्रेशर रेशियो P2/P1। इसके रेस्पेक्ट में आप इसको अगर क्या नाम, इसके रेस्पेक्ट में अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मैथमेटिकल टर्म्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना है किस चीज़ को, m./A2 को किसके रिस्पेक्ट में, P2/P1 के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, आपको क्या चीज़ मिल जाएगी यहाँ से, मैक्सिमम डिस्चार्ज आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट। तो आपके पास m.A2 आप पहले कैलकुलेट आप कर चुके हैं, तो डिफ्रेंशिएट विद इन ब्रैकेट 2 इंटू n/(n-1) P1 विद इन ब्रैकेट P2/P1 की पावर 2/n माइनस P2/P1 की पावर n+1/n होल पावर हाफ अपॉन d P2/P1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये सब पूरा क्या है, ये आपका एक मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लाई में है तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या फैक्टर बचेगा, d डिफ्रेंशिएशन P2/P1 की पावर 2/n माइनस P2/P1 की पावर n+1/n की होल पावर हाफ अपॉन d P2/P1 इज इक्वल टू 0। तो आपको इस फैक्टर को केवल डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस फैक्टर को जब मैं इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आगे देखिए पावर का है, ये एक तरह से x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन है। तो x की पावर n का जो डिफ्रेंशिएट जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, पावर आपकी सामने आ जाएगी 2/n और ऊपर से क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी 2/n माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पर n+1/n ये पावर सामने आ जाएगी और P2/P1 की पावर n+1/n की पावर -1। और जो होल पावर है, होल पावर आपका क्या हो जाएगा, होल पावर क्या होगा आपका, होल पावर आपकी, क्योंकि ये हाफ था इसको आप हटा भी देंगे 0 के रिस्पेक्ट में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, तो कितना बचा आपके पास वो लिख लीजिए, 2/n P2/P1 की पावर कितना हो जाएगा, 2 - n/n माइनस n+1/n P2/P1 की पावर n+1 माइनस n माइनस n कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/n इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से P2/P1 आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा P2/P1। देखिए P2/P1 इसमें से कॉमन ले लीजिए आप, इसमें ले सकते हैं कॉमन, इस फैक्टर को पूरे को तो ले जाइएगा आप, 2/n P2/P1 की पावर 2 - n/n
इज इक्वस टू n+1/n की पावर P2/P1 की पावर 1/n। इन दोनों को अपोन में ले आइएगा। P2/P1 की पावर 2 - n/n अपॉन P2/P1 की पावर 1/n इज इक्वस टू n+1/n इंटू n/2। ये हो जाएगा नहीं, n गेट कैंसल्ड, तो कितना हो जाएगा ये n+1/2। ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे कितना है, देखिए पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये, मैं साइड में इधर लिख करके दिखा रहा हूँ, 2 - n/n -1/n, n एलसीएम आ जाएगा तो -1 कट जाए तो 1 - n/n बचेगा आपके पास केवल। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसको P2/P1 की पावर 1 - n/n 1 - n/n इज इक्वस टू n+1/2। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, P2/P1 की पावर n/1 - n इज इक्वस टू 2/n+1। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैलकुलेट करना है आपको P2/P1, इसकी पावर हट जाएगी यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 2/n+1 की पावर n/n -1 हो जाएगा ये, या 1 n/1 - n, और इसके ब्रैकेट साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा माइनस आपका, क्योंकि पावर आपका इधर जा रही है। मैंने शायद कुछ पावर में कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं की है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये शायद मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है कुछ। जी हाँ, मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया है, ये फैक्टर मेरा गलत हो गया, सॉरी। मुझे यहाँ से P2/P1 कैलकुलेट करना था। P2/P1 इज इक्वस टू n+1/2 की पावर कितना हो जाएगा ये, n/1 - n। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, P2/P1। तो ये कंडीशन निकल गई आपके पास क्या, मैक्सिमम डिस्चार्ज की। ठीक है, एट क्रिटिकल प्रेशर, एट क्रिटिकल प्रेशर PC। ठीक है, PC अगर आपका जो क्रिटिकल प्रेशर, PC पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, PC क्या था आपका, क्रिटिकल प्रेशर क्या था, वहाँ पर आपका जो मास फ्लो रेट था आपको मैक्सिमम मिल रहा था। तो ये अगर P2 इज इक्वस टू PC हो जाए आपका अंडर मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, PC/P1 इज इक्वस टू n+1/2 की पावर n/1 - n। ठीक है, and this critical pressure is also equals to throat pressure, that will be written as PT. So we can also write PC/P1 is equals to PT/P1, P2/P1। ठीक है, सब एक ही बात है, n+1/2 की पावर n/1 - n। ओके, दिस विल बी द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज। ठीक है,
जहाँ भी आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए होगा, ठीक है, वहाँ पर आप इस फैक्टर की जगह आप ये फैक्टर लिख सकते हैं, मतलब P2 अपॉन P1 की जगह आप ये वैल्यू आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड हैं कुछ चीज़ें, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फॉर दी वेट स्ट्रीम, ये मॉइलर चार्ट में आपको बड़ा काम आएगा। फॉर वेट स्टीम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1.135, और उसके लिए आपका जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है आपका, इस वैल्यू पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वैल्यू पर क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो होता है वो होता है आपका 0.58 अप्रोक्स होता है, ठीक है। फॉर सुपर हीटेड स्टीम, ये n की वैल्यू आपको याद रखनी है बस। एक के लिए होती है 1.135, एक के लिए होती है 1.3, सुपर हीट के लिए 1.3। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो इसके लिए होता है आपका, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू 0.546। इक्वल नहीं लिखूँगा मैं इसको, अप्रोक्स इक्वल लिखूँगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा कंडीशन फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज, ठीक है। ये कंडीशन आप याद रखनी है। ओके, दिस विल बी ऑल अबाउट फॉर टुडे, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी एट थ्रोट अंडर मैक्सिमम डिस्चार्ज। हम मैक्सिमम डिस्चार्ज पे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, और मैक्सिमम मास फ्लो रेट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम डिस्चार्ज जब आ गया तो हम आगे मैक्सिमम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज मैक्सिमम मास फ्लो रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ हम आपकी कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।